हेलो डिफेंस हस्बैंड। तो एयरफोर्स की मेडिकल ग्रुप वाई और फार्मासिस्ट की आपकी जो रिजल्ट आ चुका है, कल मैंने बताया था और कल मैंने एक वीडियो बनाया भी था, आपने देखा होगा। आज की वीडियो में हम ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें अब करना है आपको। साथ में आपकी जो स्टैंड बाई कैंडिडेट है उनके लिए क्या आदेश है, क्या करेंगे उस स्टैंड बाई कैंडिडेट का। कट ऑफ इस बार कितना गए वहाँ पर देखेंगे और कितने सीट की वैकेंसीज आया था यहाँ पर देखेंगे। जैसे हमने ये रैली आने से पहले बात किया था कि इसकी तकरीबन 130 की वैकेंसीज है, तो वहाँ पर मेरे को लगता है थोड़ी सी ज़्यादा वैकेंसी इस बार बढ़ाया गया है। तो क्योंकि 125 कैंडिडेट उसने सिलेक्शन किया है वहाँ पर नर्सिंग में और 30 कैंडिडेट यहाँ पर फार्मेसी में। मैंने ये 100 बताया था आपकी नर्सिंग में और 30 कैंडिडेट बताया था फार्मेसी में, 130 बताया था। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपकी 155 कैंडिडेट अभी सिलेक्शन हुआ है। तो 155 कैंडिडेट सिलेक्शन में स्टैंड बाई भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लगभग लगभग वही 130 की ही पोस्ट है, 155 की पोस्ट नहीं है। जैसे मैंने बोला था आपको वीडियो में कि 130 ही पोस्ट होंगे, तो यहाँ पर 130 ही आपकी पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये नर्सिंग हम देखते हैं कितने बंदे सिलेक्ट हुए हैं, टोटल 125 कैंडिडेट यहाँ पर नर्सिंग में सिलेक्शन हुए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए मेन मेन स्टैंड बाई, मेन स्टैंड बाई, स्टैंड बाई, स्टैंड बाई। तो मैंने जैसे ही बोला था आपको 130, तो करेक्ट उतना ही वैकेंसी है, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे बातों पे डाउट नहीं करना, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया, कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल ज्वाइन नहीं किया, 2500 कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं, प्लीज़ ज्वाइन करिए। जिन जिन का नहीं हुआ है मैं उनको बताना चाहूँगा, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो ला रहा हूँ। कोई बात नहीं हुआ तो आपको क्या करना चाहिए, आगे जो स्टेप्स वो दिखाने वाला हूँ आपको, आप उस वीडियो का भी इंतजार करिए। पहली बात, यहाँ पर जिन जिन का भी हो गया है, यहाँ पर दिया है इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट। जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले जो कटअप आया था नर्सिंग का 23 और उसकी 18 के आसपास फार्मेसी का। यहाँ पर अगर कैंडिडेट की सिलेक्शन प्रोसेस को हम देखा जाए तो तकरीबन इस बार ना कटअप बहुत लो गया है, यानी ये बिलो 30 और ये 20 के आसपास कटअप ही गया है। ये अप्रोक्स कहीं मेंशन नहीं किया गया। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी नज़र डालें तो इतना ही कैंडिडेट का मतलब 30 के आसपास कटअप गया है नर्सिंग का, और 20 से 21 के गया है फार्मेसी का कटअप, इससे ज़्यादा नहीं गया। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपकी लक है ये कि आपको इतना कम कटअप में आपको नौकरी मिल गया। अब आता है स्टैंड बाई कैंडिडेट क्या करें। स्टैंड बाई कैंडिडेट देखिए कौन होता है, जो होता है कि ट्रेनिंग के लिए वेट करते हैं। मान लीजिए 100 कैंडिडेट लेना है, उसमें से कोई इंजर्ड वगैरह हो गया, कोई ट्रेनिंग सेंटर गया नहीं, तब जाके जो स्टैंड स्टैंड बाई कैंडिडेट है उनको वहाँ पर से मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर 0% चांसेस है कि आपको मौका मिलेगा। खुदा ना खास्ता कोई ट्रेनिंग के लिए आया ही नहीं, इंजर्ड हो गया, बाहर हो गया, तो वहाँ पर अगर सीट वैकेंसीज होते हैं तो आपको बाद में कॉल लेटर मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर देखो मेरिट पोजीशन देखिए 1 2 3 4, ये मेन सिलेक्शन हो गए शुभानंदी और अनिल लोधी। तो ये आदर्श शर्मा और मोहित शर्मा, इनको स्टैंड बाई में क्यों रखा सर, जबकि इनकी रैंक देखो सर 3 या 4, ये कैसे स्टैंड बाई में। देखिए यहाँ पर एक चीज़ें उसने मेंशन किया, ये चीज़ें मुझे भी डाउट हुआ था। यहाँ पर दिखाया देखो, द लीस्ट इन द ऑर्डर ऑफ एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर एंड रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट, इट डज नॉट इंडिकेट द मेरिट पोजिशन। यहाँ पर जो नंबरिंग है वो मेरिट पोजीशन नहीं है, यानी जो एक नंबर में नंदी है वो नंदी नहीं है, वो सिर्फ उस हिसाब से उनकी जो लिस्ट बना है उस हिसाब से कंप्यूटर से लिस्ट निकाला है। यहाँ पर कोई इंडिकेट नहीं किया है मेरिट पोजीशन में इसके सब में टॉप है इसके सेकंड में है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप समझ गए। तो स्टैंड बाई कैंडिडेट आप भगवान को बुलाओ, अगर आपकी आ जाता है कोई ऐसा कुछ होता है तब जाकर हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। वैकेंसी मैंने आपको बता दिया, कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, हमने 2 वीडियो और बनाए आपके लिए कि घर से क्या क्या सामान लेके जाओगे, दूसरा ट्रेनिंग सेंटर में आपको क्या क्या मिलेगा। दोनों का वीडियो मैं बता दूंगा आपको, वहाँ पर आपने देख लेना जब भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कॉल लेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ अंडर मेंशन्ड कैंडिडेट हैज बीन डिस्पैच्ड बाय रजिस्टर पोस्ट एट द एड्रेस मेंशन्ड इन द बाय द कैंडिडेट बायोडाटा फ्रॉम ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट रैली। बोल रहा है कि रिक्रूटमेंट रैली में आपने जो बायोडाटा भरा था ना, हमारे को दिया था एयरफोर्स में, उसकी जो रजिस्टर पोस्ट है ना आर्मी जो इंडियन पोस्टल सर्विस, उसमें हम भेज देंगे आपको, भेज दिया गया होगा, आज से शुरू हो जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट आज टू लाइज विद देयर, यहाँ पर ये बोला है लाइज with their local post office in of non-receipt of call letter. E-call letters has been sent to your email ID mentioned by the candidate during recruitment rally. जो ई एडमिट कार्ड है और ई कॉल लेटर्स है वो आपको हम मेल में भेज देंगे। आप वहाँ पर लाइज करिए, मतलब लाइजन रखिए, मतलब उनके साथ बातचीत करते रहिए, पोस्टल सर्विस के साथ मेरा आया कि नहीं, उनके साथ थोड़ा जान पहचान बढ़ाइए, और कॉल लेटर्स हम पोस्ट के माध्यम से भेज देंगे, ठीक है। आप आते हैं, आपको डाउट होगा अगर मेरा पहुंचेगा नहीं तो क्या होगा, मैं नीचे उसके आंसर दूंगा आपको। यहाँ पर लिखा है इन केस ऑफ कॉल लेटर इज नॉट रिसीव्ड बाय द कैंडिडेट हुज नेम फिगर इन द एनरोलमेंट लिस्ट, ही इज टू टेक
print out of the page where his name has figured in the enrollment list and report to the reporting ASC on the reporting date as mentioned in the enrollment list। यहाँ पर बोला है कि मान लीजिए आपके पास ना मेल में आया ना रजिस्टर पोस्ट में आया, तब क्या करोगे? तब कोई बात नहीं, इसकी PDF ना मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से प्रिंट आउट कर लेना। करने के बाद जैसे मान लीजिए आपका ये 6 नंबर वाला को पकड़ते हैं, कौन है भाई? मेरा कास्ट का मिल गया, सौरभ यादव, ठीक है। मान लीजिए सौरभ यादव का कॉल लेटर आने, अब क्या करना, सौरभ यादव ने इसकी पूरे का जितने भी इंस्ट्रक्शंस के साथ इसकी PDF उसने ले लिया, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लिया। लेने के बाद सीधा पहुंच गया 15 ASC में, रिपोर्टिंग ASC में। रिपोर्टिंग डेट यहाँ पर दिया है 22/6/2024 को, 22 तारीख को, 22 जून को वहाँ पर रिपोर्ट कर देना जाके। आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, मेन में आपको बुलाया गया है, तो आपको कोई कॉल लेटर की ज़रूरत नहीं, ना कॉल लेटर की ज़रूरत है, आप सीधा इसी को लेके जाके पहुँच जाना, ठीक है। अगर नहीं आया तो उसके बाद important instruction to be added by the candidate self declaration assessment performed by COVID, consent form for candidate age below 18 years, joining instruction, pre-course knowledge booklet and P5 information sheet has been sent to email ID provided by candidate during recruitment। ये जो जितने भी आपकी कोविड का जो ये है कॉन्सेंट फॉर्म है, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन, प्री कोर्स नॉलेज बुकलेट, अगर आपके पास मेल में नहीं है कोई बात नहीं, मैं हर एक चीज़ें आपको डिटेल में वीडियो बना के दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बढ़िया सा PDF है ज्वाइनिंग किट का, वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मेरे पास है, मैं उसकी वीडियो बना के दे दूँगा। इसलिए मैंने आपकी 2 वीडियो रेडी कर दिया है। पहला जो इम्पोर्टेंट है घर से क्या लेके जाना है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट वीडियो वहाँ क्या क्या मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप फालतू की 2 बैग भर के लेके जाओ, वहाँ पर कोई काम ना आए, ठीक है। तो वीडियो पक्का देख लेना। चलिए 5 नंबर पे चलते हैं। कैंडिडेट फिगरिंग इन PSLs ऑफ एयरमैन एज वेल अग्निवीर बायो हैव टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन टू ज्वाइनिंग आइदर एयरमैन और अग्निवीर बायो। यहाँ पर आपकी डाउट होता है कि देखो मान लीजिए मैंने अग्निवीर बायो भी दिया था और एयरफोर्स नर्सिंग भी हो गया या फिर फार्मासिस्ट हो गया, अब मैं चाहता हूँ ना अग्निवीर में नहीं रहूँ, परमानेंट में आ जाऊँ, ठीक है। यहाँ पर तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन ऑफ ज्वाइनिंग आइदर एयरमैन और अग्निवीर। यहाँ पर या तो अग्निवीर में ज्वाइन कर लो या फिर एयरमैन में ज्वाइन कर लो, ये अपनी मर्जी की बात है। तो डेफिनेटली आपको एयरमैन में ज्वाइन करना चाहिए, अग्निवीर में नहीं करना चाहिए। हाउएवर कैंडिडेट फिगरिंग PSL बोथ स्ट्रीम ऑफ अग्निवीर बायो साइंस एंड अदर देन साइंस विल ज्वाइन द स्ट्रीम फॉर व्हिच दे हैव बीन कॉल्ड। यहाँ पर अगर आपने ग्रुप X भी दिया था, Y भी दिया था, अगर आपको दोनों का कॉल लेटर मिला है, दोनों में आपकी सिलेक्शन हुआ है, तो आपके ऊपर डिसीजन है कि आप क्या ज्वाइन करना चाहते हो, X एंड Y। यहाँ पर बेटर है अग्निवीर X ज्वाइन करिए, Y मत करिए। और अगर आपका XY में भी हो गया या फिर नर्सिंग भी हुआ है, फार्मासिस्ट भी हुआ है, तो गो विथ एयरमैन, जो परमानेंट ट्रेड है उसके साथ जाइए, अग्निवीर में मत जाइए, ठीक है। यहाँ पर ये आपका लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखा, इफ ए कैंडिडेट एब्सेंट और एक्सप्रेस विलनेस टू ज्वाइन IAF इन द red stream of airman or अग्निवीर bio in which he is called for enrollment, his candidature will automatically get cancelled। यहाँ पर बोल रहा है कि मान लीजिए आपको वहाँ पर अग्निवीर X दिया था और Y दिया था, आपको सिर्फ कॉल लेटर मिला है Y का, लेकिन आप बोलो मैं X भी ज्वाइन करना है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपकी कॉल लेटर कैंसिल कर दिया जाएगा। जो भी आपको एयरफोर्स आपको भेजा है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, सीधी सी बात है। अगर जिसमें आपको मिला है ना, आप चॉइस करके ज्वाइन कर लीजिए, बस काम खत्म। 6 नंबर में पॉइंट बोला है, कैंडिडेट आर कॉल फॉर एनरोलमेंट विल बी सब्जेक्टेड टू प्री एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन प्रायर टू देयर एनरोलमेंट इन IAF। ये बोल रहा है कि आपकी प्री एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन वहाँ पर होगा। जैसे ही आप एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर में जाएंगे, वहाँ पर आपकी एक प्री एनरोलमेंट मेडिकल होता है, वहाँ पर भी रिजेक्शन होता है, ये ध्यान रखना। अगर किसी ने टाटो अभी बना लिया होगा, ज़्यादा ओवर वेट है और ज़्यादा अंडर वेट हो गया, या बॉडी में कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, हड्डी टूटा है, तो वहाँ पर भी मेडिकल होता है आपका, मिनिमम 10 मिनट का होता है, 5 से 10 मिनट का। तो प्रायर मेडिकल वहाँ पर आप, यहाँ पर जब भी आप सिलेक्शन हो गया तो फालतू की चीज़ें अभी नहीं करना, बॉडी के साथ छेड़छाड़ी नहीं करना, डेली रनिंग करते रहिए और बॉडी को फिट रखिए, बस एक्सरसाइज करते रहिए, ताकि आपको वहाँ जाने पर ज़्यादा मुश्किल ना पड़े। तो वहाँ पर आपकी मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद आपको एनरोलमेंट दिया जाएगा। एनरोलमेंट आपको एक डेट होता है कि इस तारीख को आप एनरोल हो गया, उस तारीख से लेके कभी भी आपको कुछ भी होता है, उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो इंडियन गवर्नमेंट का होता है, जो भी क्लेम है आपको मिलता है। जब तक आपका एनरोलमेंट नहीं डलता तो आप माना नहीं जाते हो कि आपके फौजी हैं। 7 नंबर बोला, इफ एनरोलमेंट डेट इज डेफर्ड इन लाइट और एनी अनफॉर्चुनेट रीजंस तो सेम वुड बी कन्वेड टू ऑल द कंसर्न्ड थ्रू ए नोटिस ऑफ CASB वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर एनरोलमेंट डेट में अगर कुछ भी चेंज होता है या फिर चेंजेस होता है तो आपको www.airman selection.cdsc.in में बता दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी रोटेड टू ATS
एयरफोर्स ट्रेनिंग स्कूल भालगवी फॉर द जॉइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग सेंटर ASC इमीडिएटली आफ्टर द एनरोलमेंट। जैसे ही आपका एनरोलमेंट हो जाएगा वहाँ पर एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर में 15 ASC में, वहाँ से सीधा आपको भेज दिया जाएगा ATS बेलगावी में। वहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग आपका होगा, जहाँ पर आपके होंगे रगड़ा पट्टी। ठीक है, यहाँ पर ये दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको नीचे मिल जाएगा, इनकी वेबसाइट में भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप ASC में जो 15 ASC में आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन हुआ है, जैसे आपको कैंडिडेट नेम मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी, कॉल्ड एज मेन, रिपोर्टिंग करना है 15 ASC से, और रिपोर्टिंग डेट आपको मिला है 21 को, किसी को 22 को, किसी को 23 को, जिस डेट में मिला है आप जाके 15 ASC में आपने रिपोर्ट कर देना है। जो स्टैंड बाई है वो स्टैंड बाई ही रहना आपको रिपोर्टिंग करने के लिए। वहाँ पर दिया है रिपोर्टिंग डेट आपको दिया है, तो वहाँ पर एक बार रिपोर्ट करना। वहाँ पर जो भी आपको बताते हैं स्टैंड बाई कैंडिडेट को, वहाँ पर उस हिसाब से जाना था आपको भी है, क्योंकि वहाँ पर रिपोर्टिंग यहाँ पर डेट आपको मिला है। हो सकता है आपको स्टैंड बाई में वहाँ पर वो ले कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ना ले, हो सकता है कि उनकी कैंडिडेट या फिर वैकेंसी बढ़ जाएगा, इसलिए उन्होंने स्टैंड बाई के साथ रिपोर्टिंग भी करने के लिए बोला है। पर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं भगवान को प्रार्थना करूँगा जिनकी भी स्टैंड बाई में नाम है उन सभी का हो जाए और आपको सभी को मौका मिले, क्योंकि आपने बराबर की मेहनत किया है। आपकी इसकी रिगार्डिंग और कुछ डाउट है, आपको डिफरेंट कोई भी वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गाइस। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म की फाइटिंग।